KVS दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला शैक्षिक सत्र 2022-23 की वीडियो मैंने आपके लिए लाना शुरू कर दिया है और साथ ही शुरुआत हो गई है उस सिलसिले के जिसमें आप मुझसे करते हैं ढेर सारे सवाल। जी हाँ, आपके आए हैं हजारों सवाल और आपके हजारों सवालों के जवाब लिखकर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता, इसीलिए आपके सभी सवाल पढ़ती हूँ और आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आती हूँ। और आज के वीडियो में भी मैं आपके 10 सवालों का जवाब देने जा रही हूँ और ज़्यादातर सवाल इन्हीं सवालों के आसपास पूछे गए हैं, इन्हीं 10 सवालों से जुड़े हैं, इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जितने भी सवाल और जवाब उन संबंधित वीडियोज आने वाले समय में आएंगे आप उन्हें जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि लोगों के सवाल और हमारे जवाब इन्हें सुनें। आपके सवालों का जवाब भी आपको वीडियो सुनते सुनते मिल ही जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, 2022-23 के फॉर्म कब निकलेंगे? यह सवाल कुणाल जी पूछ रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है, फिर से आपको बता देती हूँ कि मार्च के महीने में कक्षा पहली के फॉर्म निकल जाएगी 2022 में, और 2022 अप्रैल में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 12वीं के फॉर्म भी निकल जाएंगे। ऑफलाइन माध्यम से कक्षा 11वीं, बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद निकलेंगे। आज का दूसरा सवाल मुकेश जी पूछ रहे हैं। वह सवाल कर रही है कि मेरे बच्चे यूज कैटेगरी के तहत पढ़ रहे हैं, तो क्या अगले साल में केंद्र विद्यालय के फॉर्म भर सकते हूँ? तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि यह सवाल ऐसा सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा जो बच्चा है वह EWS कैटेगरी में है, क्या वे केंद्र विद्यालयों में दाखिला प्राप्त कर सकता है? कई लोग पूछते हैं कि हमारा बच्चा स्टेट बोर्ड के तहत पढ़ा है, तो क्या वे केंद्र विद्यालयों में जा सकता है? बहुत से लोग इस संबंध में सवाल पूछते हैं, इस प्रकार के स्कूल में या केंद्र विद्यालयों में दाखिला ले सकता है? तो आपका बच्चा भारत के किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, वह भारतीय नागरिक है, वह है दाखिला केंद्र विद्यालय में लेने के लिए उसका फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, आप उस बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका बच्चा किसी भी कैटेगरी से किसी भी स्कूल में पढ़ रहा, चाहे वह EWS कैटेगरी में आता है और वे केंद्रीय विद्यालयों में जाना चाहता। आप ट्राई कर सकते हैं। आपका बच्चा और स्टेट बोर्ड के किसी स्कूल में है, आप बच्चे के लिए केंद्र विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के स्कूल में हैं, अब केंद्र विद्यालय में जा सकते हैं। अगला सवाल, या सवाल भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैं आपको उम्र के आंकलन कौन सी तारीख को होता है मैं बता देता हूँ किस प्रकार से होता है। इस सवाल के जवाब के माध्यम से बता दूंगी, लेकिन इस प्रकार के सवालों का जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताए, हमारा बच्चा कौन सी क्लास के लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सोचिए, 5000 से ज़्यादा लोगों का परिवार है और अगर 10,000 लोगों ने यह सवाल पूछा तो मुझे कितना कैलकुलेट करना होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देती हूँ, आपको हिसाब खुद लगाना है। अपने बच्चों की उम्र का घर बैठे अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप किसी पड़ोसी की या फिर किसी रिश्तेदार की भी मदद ले सकते हैं किस तरीके से आंकलन बनाने में। आपको इस सवाल के जवाब बता देती हूँ। देखिए, इन्होंने पूछा मेरा बच्चा 2015-18 अगस्त को पहली कक्षा में, 2015-18 अगस्त को जन्म है, पहली कक्षा में पढ़ता है, तो मार्च में 5वीं कक्षा के फॉर्म भर सकते हो। अब हिसाब लगाते 31 मार्च पढ़कर हमने उम्र का आकलन करना होता और 1 अप्रैल के बच्चों में छूट दी जाती है, तो हम 31 मार्च परख कर ही आकलन करेंगे। और 18 अगस्त है, 18 अगस्त से 2016, 18 अगस्त को बच्चा 1 साल का होगा, लेकिन मार्च 2016 में कुछ महीनों का होगा तो साल का भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है 2017 मार्च में बच्चा 1 साल का होगा। दूसरा, 18 माह का बच्चा 2 साल का होगा और 2019 माह में 3 साल का होगा। 2020 मार्च में 4 साल का होगा। 2021 मार्च में बच्चा 5 साल का होगा और 2022 तक बच्चा 6 साल का होगा। तो 2022 मार्च में आपका बच्चा 6 साल का है। आपका बच्चा कक्षा पहली में पढ़ रहा है, तो आप कक्षा दूसरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगा कि कक्षा पहली में बच्चे की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाए ऑनलाइन माध्यम से, और अगर हो सकता अगले साल स्कूल शुरू हो गया प्रॉपर, आपको लगता है कि आपका बच्चा कक्षा पहली से स्कूलों से पढ़ाई करेगा, ज़्यादा बेहतर करेगा, तो कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो आपका बच्चा कक्षा पहली के लिए भी एलिजिबल तथा दूसरी के लिए भी एलिजिबल होगा। अब सवाल उठता है कि पहली और दूसरी के भी फॉर्म भर सकते हैं। पहली के ऑनलाइन फॉर्म आते हैं और दूसरी के ऑनलाइन भी फॉर्म आते हैं, दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और ऐसे जो भी सवाल हैं, आप उम्र का आकलन करें, मुश्किल नहीं है उम्र का आकलन करना। अब ऋषभ कुमार ने सवाल पूछा कि 1 साल के गैप के बाद क्या क्लास 11 में एडमिशन हो सकता है कि नहीं।
केंद्र विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं में गैप जिन लोगों का होता है, जिन स्टूडेंट का होता है, उनको एडमिशन नहीं मिल सकता। अगला सवाल देव जी पूछ रहे हैं, बीपीएल कार्ड वाले एडमिशन ले सकते हैं, कब एडमिशन डेट आएगी? बिल्कुल ले सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी के तहत आते हैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर किसी कैटेगरी के तहत नहीं भी या सामान्य कैटेगरी के लिए तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कब तक एडमिशन डेट आएगी मैम, ऑलरेडी आपको जवाब दे चुकी हूँ। वैसे फिर से बता देती है, मार्च में कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म और दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 12वीं के ऑफलाइन फॉर्म निकले गए। अप्रैल में कक्षा 11वीं के ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे। कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद आज का अगला सवाल, एडमिशन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होगा? जनरल कैटेगरी में कैसे एडमिशन कराना है हमको प्लीज़ बताएं। कक्षा पहली के जो दाखिले होंगे ऑनलाइन माध्यम से होंगे, उसके अलावा सभी कक्षाओं के दाखिले ऑफलाइन माध्यम से होंगे, और सामान्य श्रेणी का भी दाखिला प्रक्रिया भी वही है जो बाकी सबका है। सभी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएंगे। आपको फॉर्म भरना है, आप जिस भी कैटेगरी के होंगे टिक करते चले जाएंगे और सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी भरते चले जाएंगे, तो किसी के लिए अलग फॉर्म नहीं आएंगे। आरटीई के लिए अलग, सिंगल के लिए अलग फॉर्म जी नहीं, सभी के लिए एक फॉर्म है। आज का अगला सवाल यह सूरज राजपूत जी ने पूछा, जिनके बच्चे का नाम है संदीप राजपूत और वे कह रहे हैं कि वह शायद ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और वे ईडब्ल्यू कैटेगरी के तहत भी आते हैं, तो क्या वे ओबीसी कैटेगरी वाले या ईडब्ल्यूएस श्रेणी अपने वाले कैटेगरी के तहत फॉर्म भर सकते हैं? जब फॉर्म भरे गए तब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी भर दीजिएगा। अब जिन जिन कैटेगरी में आते हैं उन सभी कैटेगरी में टिक कर सकते हैं। लोगों में कंफ्यूजन होती है कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित की वे एक ही कैटेगरी के तहत फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जितनी भी कैटेगरी में आते हैं, उदाहरण के तौर पर कोई माता पिता हैं जो ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी में आते हैं, वह पर टिक कर देंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, वह पर टिक कर देंगे। उनकी इकलौती संतान है, सिंगल गर्ल कैटेगरी के तहत आती है, तो वह भी टिक कर देंगे। तो जितने कैटेगरी में आते हैं उन्हें उतनी कैटेगरी को आप टिक करें। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए एक ही कैटेगरी को टिक करना होता है। आज का अगला सवाल, 3 बच्चों का एडमिशन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम आरटीई के बेनिफिट की बात करते हैं तो आरटीई शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन तो 2 बच्चों को ही मिलता है, लेकिन बाकी कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है कि 2 बच्चों का दाखिला हो सकता है। सिर्फ आरटीई की कैटेगरी के तहत जिन बच्चों को लाभ हो सकता है, केवल 2 बच्चों को ही लाभ हो सकता है। अगला सवाल अभिषेक जी पूछ रहे हैं, केवी जबलपुर के फॉर्म कब निकलेंगे? क्लास 5वीं के तो पूरे देश में फॉर्म निकलने और फॉर्म की लास्ट डेट भरने का आखिरी डेट एक ही होती है, वह एक ही से होती है। तो कक्षा 5वीं के फॉर्म भी अप्रैल के महीने में निकलेंगे। क्या सटीक डेट होगा फॉर्म निकलने का, मैं अभी नहीं बता सकती। केंद्रीय विद्यालय संगठन जब इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा तो तभी पता चलेगा, लेकिन और अप्रैल 2022 में ही क्लास 5वीं के केवी के फॉर्म। और ये आखिरी सवाल है आज, क्योंकि 10वां सवाल है, एमपी कोटा में कैसे होगा? एमपी कोटा में करने का एक बड़ा सा आसान तरीका होता है, तो तरीका तो बड़ा आसान है। आपको अपने एरिया के एमपी से मिलकर, वो आपके ही एरिया के होने चाहिए। आप पड़ोसी एरिया के एमपी से नहीं मिल सकते, क्योंकि प्रत्येक माननीय सांसद केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के ही बच्चों को मनोनीत कर सकते हैं। ऐसा लिखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में, ताकि जो भी एरिया के एमपी जी आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, आप उनको कन्वेंस करेंगे, उनको 10 कूपन मिलते हैं, वो आपका बच्चे का नाम लिखकर भेज दे। प्रक्रिया ये होती है कि पूरे देश जितने भी संसद होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, उनको 10 कूपन मिलते हैं। हर सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के बच्चों का केंद्र विद्यालय दाखिले में मदद कर सकते हैं, तो उन्हें कूपन देते केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। फिर वह उन 10 बच्चों का नाम उनकी क्लास फादर नेम से करके कुछ परफॉर्मर होता है, वे भेज देते हैं। और जब शोल को मिलता है, स्कूल चेक करता है कि बच्चे की डेट, नाम सब कुछ ठीक है, तो उनको एडमिशन मिल जाता है। ये तरीका होता है, एक टाइम रेजोल्यूशन होता है, जिसमें अधिकार दिया जाता है उसी एरिया के एमपीजी को बच्चों के दाखिले में मदद करवाने का। तो आपको अपने एमपीजी से मिलना होगा, आपको उनसे बात करनी होगी और कन्वेंस करना होगा कि एमपी कोटा के तहत वे आपके बच्चे के दाखिले में मदद करें। हालांकि लोग मुझसे पूछते हैं कि एमपी कोटा के फॉर्म कब निकलेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं, मैं तो बहुत पहले निकल जाते हैं। नहीं, जब केंद्रीय विद्यालय संगठन फॉर्म की जानकारी देता है कि हाँ ऑनलाइन फॉर्म इस तारीख से आ रहे हैं, तभी केंद्रीय विद्यालय संगठन जितने भी एमपी हैं उनको फॉर्म इश्यू कर देता है। हर फॉर्म का कूपन नंबर अलग कूपन नंबर होता है।
जो सांसद जी को मिलता है तो ऐसा नहीं है कि 2022 के दाखिलों का 2021 सेकंड मिलना शुरू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2022 का 2022 में मिलेगा। एमपी जी को मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में या फिर अप्रैल महीने में ऐसे मिल जाएगा, तो आपको तब का इंतजार नहीं करना। आप सबको अभी से चक्कर लगाना शुरू कर देना होगा, अभी से बार बार मिलना शुरू करना कि अगले साल आप मेरे बच्चे का नाम करिए। आप जितना उनसे मिलेंगे, जितना बात करेंगे, उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा कन्वेंस करने में। आपके बच्चे का नाम लिखकर भेज देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके इन सवालों के जवाब जो मैंने आपको दिए हैं, आपको केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी आपकी थोड़ी और पक्की हुई होगी। आने वाले समय में ढेर सारी और वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आपके AVS दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं हमको आपकी वीडियो नहीं मिल रही है। वजह सिर्फ ये होती है कि बेल आइकन ऑन नहीं होता। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।